और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं दक्षिण 24 परगना से अमित शाह का रोड शो जहां हो रहा है और किस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, ये बताता है कि आखिर बंगाल क्या चाहता है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं बंगाल में, 8 चरणों में चुनाव होने हैं, यानी 6 चरण अभी और बाकी है। और अभी तक जो पहला और दूसरा चरण हुआ है उसमें जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है वो ये सब बताती और समझाती है कि आखिर बंगाल किस ओर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि जनसैलाब जो देखने को मिल रहा है, बीजेपी जो भी रैली कर रही है, बीजेपी जो भी रोड शो कर रही है, उसमें देखने को मिल रहा है। और ये गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो आप देख रहे हैं दक्षिण 24 परगना से। ये तस्वीरें ये बता रही है कि किस तरीके से परिवर्तन की ओर अग्रसर है, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी हमने देखा है 2 चरणों में कितना ज्यादा निकलकर सामने आया है। ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकले अपने घर से और वोटिंग की है, वोटिंग में शामिल हुए हैं। ऐसे में 6 चरण और बाकी है, 8 चरणों में चुनाव होने हैं। तो लगातार पूरी तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी जोर आजमाइश इसमें लगा दी है और कोई कोर कसर बीजेपी की तरफ से छोड़ी नहीं जा रही। ताबड़तोड़ रैलियां गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, जेपी नड्डा की तरफ से स्क्रीन पर है वो अमित शाह के रोड शो की है। अमित शाह का रोड शो अब से बस कुछ क्षणों पहले शुरू हुआ है और अमित शाह के रोड शो में जैसा कि आप देख सकते हैं भारी जन सैलाब उमड़ा हुआ है। चारों तरफ भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, नारा दिया जा रहा है, दावा किया जा रहा है 200 पार का। यहाँ पर भारी तादाद में आम जनता मौजूद है, भारी तादाद में बीजेपी का कार्यकर्ता मौजूद है और भारी उत्साह, मैं कहूंगी जोश हाई नजर आ रहा है इस समय कार्यकर्ताओं का। और इस बार भाजपा आएगी, ये नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं, जिनके चेहरे पे एक अलग तेज नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है उनका चेहरा देखकर कि ये जीत का तेज है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हर बार दावा करते हैं जीत का। इससे पहले भी जब 30 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हुआ था, मतदान हुआ, तभी उनकी ओर से अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया था कि हम 26 सीटें जीत रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये महिलाओं का उत्साह, महिलाएं नाच रही हैं। जोश है, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है और तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की, काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ सबसे आगे है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जोश इस समय हाई नजर आ रहा है। लगातार भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत का दावा कर रही है। भाजपा कह रही है कि इस बार हम ही होंगे और सिर्फ हम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2 मई दीदी गई का नारा दिया गया है। जबकि कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं इस बार 200 पार, यानी कि 200 से ज्यादा सीटें इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा जीतने वाली है। और ये तस्वीरें जो पश्चिम बंगाल के सियासी पिक्चर में शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। बंगाल में बीजेपी अपना परचम लहराने और कमल खिलाने के लिए बेकरार है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह किसी भी कीमत पर बंगाल को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए शाह का ताबड़तोड़ बंगाल दौरा भी जारी है। सियासी अखाड़े में बीजेपी और टीएमसी के बीच यूं तो 294 सीटों पर दंगल है, लेकिन बंगाल की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली नंदीग्राम सीट पर सबकी निगाहें अभी से जाकर टिक गई हैं। अमित शाह ने भी दावा किया है कि पहले 2 चरणों की 60 सीटों में से बीजेपी 50 सीटों पर चुनाव जीत रही है। शाह ने ममता के नंदीग्राम सीट से चुनाव हारने का भी दावा किया है। 60 में से 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार रही है। मित्रों, बंगाल में इस बार कमल खिलाना है, बीजेपी ने ये ठान लिया है और इसके लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इधर पैर में चोट लगने के बावजूद ममता बनर्जी ने चुनावी बागडोर खुद संभाली है, जिसके बाद रणनीतियों की टकराहट भी साफ नजर आने लगी है। एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। ममता बनर्जी ने कूच बिहार में गृह मंत्री अमित शाह के दावे पर पलटवार किया, अपने समर्थकों को भरोसा दिया कि वो नंदीग्राम से चुनाव जरूर जीतेंगी।
30 only election is over. Today is also 36. So all I am showing you, be perfect. एक तरफ बंगाल में बीजेपी जीत का बिगुल बजा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ ममता के खेमे में खलबली मची है। लक्ष्य सिर्फ एक है और वो बंगाल की सत्ता पर काबिज होना। और बंगाल की सत्ता पर वही काबिज होगा जिसे बंगाल की जनता पसंद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।